ये युग टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी हमारे मानव जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हो सकता है कि आप ये वीडियो घर से बाहर देख रहे होंगे या ऐसे कोई ठाव पर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ना हो, पर यह कैसे मुमकिन है? आप कहेंगे सेल या बैटरी की वजह से। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आज हम सेल फोन या लैपटॉप का यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण सेल या बैटरी है। सेल ने टेक्नोलॉजी में एक फ्लेक्सिबिलिटी ला दिया है। आप जंगल, समुद्र, हिमालय कहीं पर भी जाकर टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एलेसेंड्रो वोल्टा के बारे में जानेंगे, जो सेल के आविष्कारक है और उन्होंने सेल का निर्माण कैसे किया, साथ ही साथ मीथेन का खोज कैसे हुआ और एनिमल्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल एस्ट्रोफिलिक जन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। एलेसेंड्रो वोल्टा एक इटालियन फिजिसिस्ट और केमिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी या सेल का आविष्कार किया था और साथ ही साथ मीथेन की खोज के लिए उन्हें जाने जाते हैं। उनका जन्म वर्तमान समय के उत्तरी इटाली के कोम्बो शहर में 18 फरवरी 1745 में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप्पो वोल्टा और माता का नाम डोना था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वोल्टा 1774 में कोम्बो में रॉयल स्कूल में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। एक साल बाद उन्होंने इलेक्ट्रोफोरस की लोकप्रियता में सुधार किया। इलेक्ट्रोफोरस एक ऐसा उपकरण है जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रोफोरस का प्रचार इतना व्यापक था कि वोल्टा को अक्सर इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। 1776 और 1778 के बीच कुछ वर्षों में एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने गैसों की रसायन विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने ज्वलनशील फ्लेमेबल एयर पर अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा लिखित एक लेख को पढ़ने के बाद मीथेन पर खोज किया और सन 1776 में उन्होंने मिगौरी झील में मीथेन पाया और 1778 तक वो मीथेन को अलग करने में कामयाब रहे। 1791 में बेलोना यूनिवर्सिटी में इटालियन फिजिसिस्ट लुइजी गैल्वेनी कुछ मेंढक का चीर-फाड़ के अध्ययन कर रहे थे। गैल्वेनी ने पीतल का नुकीले हुक को जबरदस्ती मेंढक की रीढ़ में घुसा दिया और एक सहायक लोहे से स्केल्प द्वारा उसकी टांगों को छुआ। जो कि हुक और स्केल्प अंदर पहुंचकर परस्पर संपर्क में आए, मेंढक की जांघ बुरी तरह से सिकुड़ने लगी। गैल्वेनी ने फिर वही प्रयोग कर देखा, फिर वही कुछ हुआ, मेंढक की जांघ बुरी तरह से सिकुड़ने लगी। उन्होंने इसे एनिमल्स इलेक्ट्रिसिटी कहा। उसका विचार था कि खुद मेंढक में ही एक किस्म की विलक्षण बिजली पैदा हो जाती है। एलेसेंड्रो वोल्टा एक्सपेरिमेंट को निष्कर्ष को पढ़ा, किंतु उस पर उन्हें विश्वास नहीं आया। उन्होंने गहन अध्ययन किया और 20 मार्च 1800 को उन्होंने एक प्रसिद्ध पत्र रॉयल सोसाइटी के नाम लिखा, जिनमें एक प्रकार का वोल्टाइक पाइल का वर्णन था और हर कोई इस पाइल को बना सकता था और इस फाइल के बनाने के लिए हमें जिंक, कॉपर और ब्रेन सॉल्यूशन चाहिए था। पाइल्स ने सिरों की विद्युत का संचारण संभव। वोल्टा ने इसे हमारे रेडियो के प्रयुक्त ड्राई सेल बैटरी का एक प्रकार से पूर्वाभास है। विज्ञान के इतिहास में विद्युत के निरंतर प्रभाव का ये प्रथम प्रदर्शन था। उस समय कौन जानता था कि एक सिंपल सा पाइल का सीरीज जिसमें कुछ कॉपर और जिंक है, ये दुनिया को बदल देगा। इस अनुसंधान का फल ये हुआ कि विद्युत और रासायनिक के शोध में कितने ही नए क्षेत्र एकदम खुल गए। एक चीज़ तो ये हुई, शायद सबसे पहली, कि वोल्टाइक पाइल का प्रयोग करके वैज्ञानिक पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने में सफल रहा। जाने न जाने वोल्टा ने आगे जाने वाले वैज्ञानिक सबके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। बाद में हेनरी डेवी ने पोटासियम और सोडियम की खोज कर ली और विद्युत तथा चुंबकीय शक्ति विषय में अध्ययन में अब कुछ ही असाधारण प्रगति आई थी। 1819 में 74 साल की उम्र में क्रियात्मक जीवन से निवृत्त होकर वोल्टा अपनी जन्मभूमि कोम्बो में लौट आए, जहां 1827 में उनकी मृत्यु हुई। कोम्बो में वोल्टा की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई। वोल्टा के लिए सबसे बड़ा सम्मान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट इनके नाम पर रखा गया। वोल्टा